नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और इस वक्त मैं आपके साथ ऋचा सिंह। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के हाटा में मदनी मस्जिद को प्रशासन द्वारा ढहाए जाने के बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल प्रशासन का दावा है कि मस्जिद को 3 बार नोटिस दिया गया था, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। लेकिन अब मस्जिद कमेटी और वकीलों ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। क्या प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों को ताक पर रखकर मस्जिद को गिराया? क्या बिना किसी कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बुलडोजर चला दिया गया? क्या वाकई नोटिस का जवाब नहीं दिया गया था? इन तमाम सवालों के जवाब आज हमें मिले हैं। आपको बताते चले कि आज उन वकीलों से बातचीत हुई जिन्होंने स्पष्ट किया कि हर नोटिस का जवाब दस्तावेजों के साथ ईओ नगरपालिका अधिकारी को दिया गया था और उसकी रिसीविंग भी कराई गई थी। वकीलों का दावा है कि प्रशासन झूठ बोल रहा है। मस्जिद के मुतवल्ली हाजी हामिद अली ने कहा, ये सरासर झूठ है कि हमने कोई जवाब नहीं दिया। हमारे पास हर नोटिस का जवाब भेजने के सबूत मौजूद हैं। सभी दस्तावेज डाक से भेजे गए और प्रशासन के अधिकारियों से रिसीव भी कराए गए। फिर भी प्रशासन ने पूरी साजिश के तहत मस्जिद गिरा दी। वहीं बड़ा खुलासा हुआ, सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए। मस्जिद गिराने से पहले प्रशासन ने सुबह 7 बजे भेजकर मस्जिद के सभी सीसीटीवी कैमरों को बंद करवा दिया और तार काट दिए। हाजी हामिद अली का बयान आया, अगर प्रशासन की कानूनी कार्रवाई थी तो फिर सीसीटीवी कैमरे क्यों बंद करवाए गए? इसका क्या मतलब है? क्या वे सबूत मिटाना चाहते थे? हाजी साहब, प्रशासन यह आरोप लगा रही है कि 2-3 बार नोटिस दिया गया लेकिन उसका जवाब कोई नहीं दिया गया और कोई कागज प्रस्तुत नहीं किया गया। यह आरोप सही है या गलत है? प्रशासन ने हमको 7 तारीख का नोटिस दिया था। 7 तारीख को हमने इनको जवाब दिया कि हमको तैयारी करने के लिए मौका दिया जाए और उन्होंने कहा कि हम कल 8 तारीख को आपको मौका दे करके खबर करेंगे। फिर उन्होंने हमको नोटिस दिया 8 तारीख को कि आप 16 तारीख तक हमारे पास सारे कागजात दाखिल कर दीजिए। 16 तारीख को हमने सारे कागजात तैयार करके दरख्वास्त तैयार करके और कहने वो रौनक अली खां एडवोकेट, अब पांडे जी एडवोकेट और हमारे जो मस्जिद के जिम्मेदार जाकिर अली और 3-4 हमारे हाटा के प्रतिष्ठित लोगों के साथ भेजा। वो ईओ को उन्होंने हमारे सारे कागजात दिए, 8 कागजात दिए। 8 कागजात के नीचे उन्होंने 8 कागजात का लिस्ट बना के दिया। 8 कागजात के लिस्ट पर उन्होंने दस्तखत अपने क्लर्क से दस्तखत करवाया और दस्तखत करा के कहा, जाइए ये कागज़ हम एडीएम को भेज देंगे। उसके बाद हम लोग मालूमात करते रहे और एडीएम बार बार कहते रहे कि भाई हमारे पास आपका कागज़ नहीं आया। टाउन एरिया से मालूम किया गया, कहने कागज़ तो भेज दिया गया, कहीं घूम रहा होगा। अच्छा। और अभी जो कार्रवाई हुई है तोड़ने की मस्जिद, इससे पहले कुछ जानकारी दी गई? कोई खबर नहीं दिया। 8 तारीख के रात ही को बहुत ज़्यादा फोर्स आ गई। हम लोगों को पता चल गया कि कुछ होने वाला है। 9 तारीख को 10 बजे करीब उनके 4 पुलिस वाले आए और किसी को जाने नहीं दिया और मस्जिद के ऊपर एक इश्तहार लगाया और फ़ौरन उसको उखाड़ लिया। उखाड़ करके वहाँ लाल निशान लगा करके चले गए। 9 को लगाया, 9 को उखाड़ लिया और फ़ौरन लगा के फ़ौरन उखाड़ लिया और वहाँ लाल निशान लगा के चले गए। अच्छा जी। तो ये जो कार्रवाई हुई है, इस पे आगे अब क्या कदम उठाया जा रहा है? हम तो मजबूर, हम क्या कदम उठाएंगे? हम न ये लोग कोई कानून मान रहे हैं, न कोई रूल मान रहे हैं, न कोई क्या नाम की जवाब दे रहे हैं। 4-4, 5-5 वकील 9 तारीख को इनके पास गए। उन्होंने कहा, भाई किसके आर्डर से आप लोग गिरा रहे हैं, कौन कहते हैं? न सीओ ने जवाब दिया, न एसडीएम ने जवाब दिया, न ईओ ने जवाब दिया। कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। इन्होंने बार बार 2 घंटे तक हमारे एडवोकेट सफीउल्लाह खां साहब ने कोशिश किया, मेहनत किया कि भाई आप जवाब दीजिए, किसके हुक्म से गिरा रहे हैं, कैसे गिरा रहे हैं। उन लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया, मजबूर होकर वापस आ गए। अच्छा। उसके बाद फिर तोड़ने के बाद से फिर इसमें प्रशासन की तरफ से कोई प्रक्रिया आई है? तोड़ने के बाद तो धमकी तो दे के गए थे अभी और तोड़ेंगे, लेकिन बहरहाल दूसरे दिन से
ये हुआ कि अभी कोई आया नहीं, मलबा उठाने आए थे, हम लोगों ने मलबा उठाने नहीं दिया, इसलिए उसमें कुरान शरीफ, दीन की किताबें, दीन की चीज़ें, तमाम चीज़ें दबी हुई हैं। इसलिए हम लोगों ने कहा कि भाई हम लोग अदब के साथ अपने करम की सारे किताबों के साथ, सारे कुरान हदीस के साथ आसानी से उठा के निकालेंगे। आप मलबा बिल्कुल नहीं उठा सकते हैं और हम लोग मलबा उठाने भी नहीं देंगे। तो क्या मलबा नहीं उठा सकते हैं आप? जी वो मलबा उठाने नहीं दे रहे हैं? नहीं, हमको वो उठाने खुद आए थे। अच्छा। तो हम लोगों ने रोका कि नहीं, आप नहीं उठा सकते हैं मलबा। जी जी, इसलिए कि उसमें कुरान, तमाम हदीस, तमाम दीन की बातें, जानमाज और तमाम मस्जिद के सारे जो चीज़ें होती हैं सारे उसमें दबा हुआ है। ये उठाएंगे, उठा के फेंक देंगे, बेअदबी होगी। अब तो हमारा काम है, हम उसको संभाल के निकालेंगे, इसको सही करेंगे, इसका जो होगा करेंगे। इसलिए जो है हम मलबा बिल्कुल नहीं उठाने देंगे, चाहे जो कुछ भी हो। कानूनी पक्ष हाईकोर्ट का स्टे था, फिर भी मस्जिद गिराई। मस्जिद का नक्शा पास था, प्रशासन को पहले ही नक्शे की कॉपी दी जा चुकी थी। हाईकोर्ट ने 8 तारीख तक का स्टे दिया था। 8 तारीख की रात 12 बजे स्टे खत्म हो रहा था, लेकिन प्रशासन ने 9 तारीख की सुबह 6 बजे ही बुलडोजर भेज दिया। नक्शे वाले हिस्से पर कोई विवाद नहीं था। मस्जिद के बगल के सिरसा बाजू खाना को शामिल नहीं किया गया था और उसका नक्शा अलग से बनवाने की प्रक्रिया चल रही थी। प्रशासन को चाहिए था कि इस पर अलग से नोटिस देता, लेकिन मस्जिद को ही गिरा दिया गया। कौन सा हिस्सा अवैध था ये नहीं बताया गया और ना ही प्रशासन ने स्पष्ट किया कि मस्जिद का कौन सा हिस्सा अवैध है। धार्मिक ग्रंथों को भी नहीं निकालने दिया गया। सबसे दुखद बात तो यह है कि प्रशासन ने मस्जिद में मौजूद पवित्र कुरान और अन्य धार्मिक चीजों को निकालने तक की मोहलत नहीं थी। जेसीबी से सब कुछ मलबे में दबा दिया गया। हाजी हामिद अली ने कहा कि हमने बार बार प्रशासन से अपील की कि हमें कुरान शरीफ और अन्य धार्मिक वस्तुएं निकालने दी जाए, लेकिन हमें इजाजत नहीं दी गई। हमारे धार्मिक स्थलों तक का सम्मान नहीं किया गया। मस्जिद कमेटी और एडवोकेट्स इस पूरी कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों की खुली अवमानना बताते हुए कानूनी कदम उठाने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं एडवोकेट शफीउल्लाह का बयान, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और प्रशासन इस गैर कानूनी कार्रवाई के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करेंगे। धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है। सवाल जो प्रशासन को जवाब देने होंगे। अगर मस्जिद अवैध थी तो नक्शा पास होने के बावजूद क्यों गिराई गई? अगर स्टे 8 तारीख रात 12 बजे तक का था तो 9 तारीख को 11 बजे क्यों गिराया? क्या मजबूरी थी गिराने की? अगर कार्रवाई कानूनी थी तो सीसीटीवी कैमरे क्यों बंद कराए गए? अगर नोटिस दिया गया था तो मुतवल्ली और वकीलों के रिसीविंग के सबूत झूठे कैसे हो सकते हैं? मैं मदनी मस्जिद पे खड़ा हूं और यहाँ पे हमारे साथ वो दोनों वकील साहब लोग मौजूद हैं, जो लोग हाजी साहब का करके अब तक स्थान पर मौजूद रह करके नगर पालिका या ज़िले के अंदर अगर कोई नोटिस या जवाब या कोई भी चीज़ दाखिल करना हो इन्हीं के ज़रिए दाखिल किया जा रहा है। लेकिन मीडिया का या प्रशासन का एक आरोप है, खासतौर से प्रशासन का आरोप है। नोटिस के अंदर उन्होंने आरोप लगाया था कि जो भी नोटिस आया है कोई कागज़ आप मस्जिद का प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं और किसी भी नोटिस का आपने जवाब नहीं दिया है। यहाँ पे 2 वकील लोग मौजूद हैं। सबसे पहले इनका हम नाम जानेंगे। सर, क्या नाम है आपका? ऑफिसर पांडे, एडवोकेट जी। ये जो नोटिस आया था उस नोटिस का जवाब आपके द्वारा दिया गया या नहीं? जवाब नहीं दी गई। ईओ के यहाँ और रिसीव कराया गया, बैनामिक कापी दी गई और पूरा इंतखाब दिया गया और जवाब दे दिया गया कि अवैध निर्मित नहीं है मकान, तो मस्जिद अपने भूमि में की गई है। उस नोटिस में वो क्या क्या मांगे थे? मांगे थे जवाब दीजिए, कागजात, स्टैम्प की कापी मांगे, इंतखाब मांगे, वो सारे कागजात उनको दिया गया। पुराना जो इंतखाब था वो भी नया निकाल कर वो भी साक्ष्य से दिया गया था। बैनामे की सब फोटो कापी उनको दिया। उसमें ये बार बार ये कह रहे हैं कि आप लोग नक्शा प्रस्तुत नहीं कर पाए, इसके अलावा निर्माण कार्य चल रहा है। उस नोटिस में जहाँ तक एक नक्शा प्रस्तुत किया गया था जी 1999 में बागीर चेयरमैन थे, पास किया था, अप्रूवल दिया था। जी जी। उसको बाद में चेयरमैन हुए, मिश्रा जी पत्नी हुई, उन्होंने निरस्त कर दिया। उसके खिलाफ हाई कोर्ट गए थे लोग, विवाद चल रहा था, अभी चल ही रहा है। हाई कोर्ट ने इनके ऑर्डर को निरस्त कर दिया, निरस्त कर दिया था और बाहर नक्शा बाहर कर दिया था। यही मामला है। अब वो नक्शे की कापी ईओ को दिया गया है।
दूसरी बार जवाबदेही लेके जब हम लोग गए तो ईओ को हम लोग कापी भी दिए और वो भी दिए। रिसीव करना अच्छा, ये जो ज़मीन है और ख़ास तौर से मस्जिद की जो ज़मीन है, मस्जिद की ज़मीन 208 नंबर है 208 और ये जो ज़मीन है जहाँ पे आप खड़े 201 हैं, है, 201 जिसको थाने की ज़मीन बताई जा रही है, ये 201 नंबर है और इस पर स्टे भी है। फिर भी पुलिस जो है, प्रशासन जो है, मस्जिद का डिमोलिशन कर दी, गिरा दी। तो इसके बारे में कोई नोटिस आया था या नहीं? अब ये बताएंगे लोग, नोटिस नहीं था, जी हमको नहीं जानता। नहीं, नोटिस कोई नहीं मिला, जी कोई नोटिस नहीं मिला। इसीलिए तो हम लोग गए थे 3 तारीख को ईओ से मिलने जी। कि 2 जवाबदेही जब आपको दे दिया गया और आप क्या कार्रवाई करने वाली हैं हम लोगों को कोई सूचना आपने नहीं दिया। तो एक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी, उस गाइडलाइन को लेकर के और एक एप्लीकेशन बना करके हम और पांडे जी दोनों जब हम लोग गए, क्या है दोनों सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन क्या है? गाइडलाइन ये है कि कोई भी जो है आपको धर्मस्थल जो है अगर उसको डिमोलिश करने जाते हैं तो किन किन नियमों का आप पालन करेंगे। पहले आप 2 सप्ताह 3 सप्ताह की नोटिस पहले उस पार्टी को देंगे, नोटिस देने के बाद ही जो है आप कोई कार्रवाई करेंगे, कैसे कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो वही हम लोग लेके गए, लेकिन ईओ महोदय ने उसको रिसीव नहीं किया, लेने से इनकार कर दिया। लेने से इनकार कर दिया। फिर हम लोग 4 को भी गए, 4 को भी उन्होंने नहीं लिया। 5 को मालूम हुआ कि डीएम साहब ने मीटिंग रखा है, जिले पर बुलाए हैं वकीलों को, सारे कागजात लेकर के 3 बजे वहाँ मीटिंग है। तो यहाँ से 2 बजे हम और पांडे जी सारे कागजात लेकर के मस्जिद का हम लोग डीएम साहब से मिलने जा रहे थे। तो रास्ते में जब हम लोग गए तो बुलाया कि और आगे निकले हम लोग, तो वहाँ से खबर आई कि डीएम साहब और एडीएम साहब दोनों लोग जो है मीटिंग कैंसिल करके और कहीं बाहर चले गए और आप लोग वापस जाइए। फिर हम लोग जब वहाँ से वापस आए तो फिर हम लोग वहीं गए नगर पालिका में 5 तारीख को फिर गए कि ये गाइडलाइन आप ले लीजिए और इसको रिसीव कर लीजिए। लेकिन 5 तारीख को ये बताया गया वहाँ जो बड़े बाबू हैं ईओ के कि वो छुट्टी पर चली गई मैडम और वो मंगल को आएंगी। हाँ, तो मंगल को आएंगी और आप लोग जाइए मंगलवार। और इस बीच जो है वो इतवार को ही उन्होंने चोरी चुप के जो है यहाँ मस्जिद का जो है वकील साहब आपसे पूछ रहा हूँ कि ये जो मस्जिद है इसके अगल बगल में कितनी सरकारी ज़मीन है? ये नहीं बता रहा, सरकारी मैं लेखपाल नहीं बता दी। मतलब जवाब वगैरह जो दिया गया है, मतलब ये दिया तो गया, उसमें ये दिया गया होगा कि भैया, मस्जिद के अगल बगल में या कहीं भी कोई ज़मीन होती है? मदनी मस्जिद बनी है, ये काश्तकारी भूमि बैनामा की भूमि बनी है, क्लियर है जी। और नक्शा पास भी है, नक्शा स्वीकृत भी है। बाद में फिर हाईकोर्ट चला, फिर आया है, उसके बाद मान लो जवाब दे दिया गया, पूरी प्रक्रिया कर दी गई है। आबादी वर्षों की भूमि है, उसका कब्जा उसका माना जाता है, तो बढ़ी नहीं गई है। आबादी वर्षों में किसी को तोड़ने का अधिकार नहीं है, इसका कब्जा उसका माना जाएगा। नगर पालिका भी आबादी वर्षों में ही है, अंकित है। उसके नाम से नहीं, बंजर की भूमि पर का अधिकार होता है, नवीन पट्टी पर अधिकार होता है, खाद गड्ढा पर अधिकार होता है, पोखरी पर अधिकार होता है, रास्ता पर अधिकार होता है। आबादी पर नहीं होता, आबादी वर्षों पर नहीं होता अधिकार। आबादी पर जिसका जहाँ कब्जा मतलब रहेगा यह है वो कि ज़मीन जो है अपनी काश्तकारी की ज़मीन में बनी है। हाँ हाँ मस्जिद का नक्शा भी पास था, हाँ। मस्जिद का सारा कागज भी मौजूद था, सब कुछ प्रस्तुत भी किया हाँ। गया, A to Z कागज उनके पास मौजूद। हाँ, उसके बावजूद मौजूद भी है। आरोप लगा रहे हैं 3 बार दिया कि गया है। कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। ये सब झूठ बात है, गलत है। देखिए, शासन अपनी जगह पर अपनी जगह पर हमारी योग्यता है, काम करते हैं अपने क्लाइंट के हित में हम काम करते हैं, ताकि अच्छा है तो उसको न्याय दिया जाए, और न्याय भी नहीं तो न्याय मत दिया जाए। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है। हम न्याय को न्याय के लिए पब्लिक की सेवा करते हैं, जनता की सेवा करते हैं, उसी के तहत हम जवाब आबादी की ज़मीन है। जी जी जहाँ आप खड़े हैं यही है। और इस पे स्टे भी है। हाँ स्टे भी है इस पर, गफ्फार जो है थर्ड पार्टी है वो लड़ते हैं, इस पर स्टे है। अच्छा, एक सवाल और है, आप लोग वकील है इसीलिए पूछ रहे हैं। जब इस ज़मीन पे स्टे है जहाँ पे आप खड़े हैं और इसके बगल में ही मस्जिद है और मस्जिद का नक्शा पास और उसका सब कुछ है, उसके बावजूद गिरा क्यों दिया गया? इस जमीन से सिर्फ हम लोग रास्ते के लिए यूज कर रहे थे दक्षिण साइड में, जो मैंने बताया। ये एसडीएम की जो रिपोर्ट है इसमें उन्होंने खुद लिखा है कि ये आबादी की ज़मीन है। इसमें खुद उन्होंने लिखा है कि ये आबादी की ज़मीन है। हम कागजात उनके पास है, उन्होंने खुद लिखा है कि ये 201 ज़मीन जो है ये 201 506 हेक्टेयर का है, जिसमें 61,000 मवासी खाना है, यानी 15 डिसमिल। आबादी वर्षों में, हाँ आबादी 6 में ही 61 डिसमिल पर ये मवासी खाना है, जिसमें ये सरकारी दुकानें बनी हुई हैं। बड़ौदा यूपी बैंक चलता है और ये कटरा भी बना हुआ है।
जिस पर नगर पालिका का ऑलरेडी कब्जा है, वही किराया वगैरह वही वसूलते हैं। और 22 डिसमिल जो है वो ईदगाह है, उसी आबादी में से 22 डिसमिल जो है ईदगाह है। खसरा पड़ताल है, खसरा में पड़ताल है, पुराने खसरा में उसकी नकल लिया गया है, 22 डिसमिल दर्ज है। बाकी ज़मीन भी वैसे ही है, किसी का कब्जा नहीं। कोई खसरा में अगर ये थाने की ज़मीन होती तो खसरा में तो होता, 50 साल पहले होती, अगर चकबंदी के पहले या चकबंदी के बाद, तभी तो खसरा में होता कि हाँ यहाँ आवास पाया गया, थाने की ज़मीन है इतना। जैसे ये ईदगाह है, यहाँ चीज से नज़र आ रहा है, तो इसका रिकॉर्ड वहाँ मिल रहा है तहसील में कि 22 डिसमिल का है, लेकिन थाने की ज़मीन का कोई रिकॉर्ड नहीं है वहाँ। हाँ, 203 नंबर है इसके आगे, 203 नंबर जो है वो थानाध्यक्ष के नाम से वो है। यानी जो इधर कोई ज़मीन हो, हाँ, उसमें कुछ नगर पालिका ने मकान बनवाया है अभी, और कुछ अभी उसी लाइन में उधर पड़ेगी, लंबाई में है। ये जो बात है कोई नहीं बता रहा है, और यही सच्चाई है कि जो 203 नंबर की जमीन है, थानाध्यक्ष के नाम से जो थाने की जमीन जो बताई जा रही है कि मस्जिद के बगल में, मस्जिद के बगल में, मस्जिद के बगल में ये ढिढोरा पीटा जा रहा है, जबकि मस्जिद के बगल में कोई सरकारी जमीन मौजूद नहीं है, आबादी की जमीन मौजूद है। और आबादी की जमीन के बारे में आपने वकील साहब से सुना ही कि नियम क्या है। जो थाने की जमीन है उस पर नगर पालिका बनी हुई है, लोग बता रहे हैं, और इस बात को कोई नहीं बता रहा है, जबकि नगर पालिका के लोग कब्जा करके थाने की जमीन पे अपनी इमारत बनाए हुए हैं, इन लोगों का कहना है। और 201 है ये जो ज़मीन है जहाँ पे हम खड़े हैं, और ये आबादी की ज़मीन है। दूसरी चीज़, इस पे स्टे है, और बगल में मस्जिद की ज़मीन है, और मस्जिद पूरा नक्शा मौजूद, मस्जिद का कागज़, मस्जिद अपने ज़मीन में है, काश्तकारी की ज़मीन में, बैनामा की ज़मीन में, उसके बावजूद भी गिरा दिया गया। सिर्फ ये कि हम गिरा के चैलेंज करते हैं कि तुम्हें जो करना हो कर लो, और हमें जो करना है हम करेंगे, ये सिर्फ चैलेंज किया गया है। बाकी कानून को, अपने कानून को ताक पे रख करके और कानून को किनारे करके, और सिर्फ ये चैलेंज किया गया है। बाकी सारा कागज सब कुछ होने के बावजूद भी आखिर क्यों गिराया गया, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। मैं राशिद बिल्ला, जावेद अहमद के साथ, कुशीनगर। आपको बताते चलें कि हिंदूवादी नेता रामबचन सिंह ने बीते 17 दिसंबर को सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करके हाटा की मदनी मस्जिद के अवैध निर्माण की शिकायत की थी, जिसके बाद जिला प्रशासन ने जांच कराई थी, जिसमें पाया गया कि मस्जिद का निर्माण हाटा नगर पालिका में स्वीकृत नक्शे पर न करके 14 फीट अधिक बनाया है। इसके बाद हाटा नगर पालिका ने मस्जिद की इंतजामिया कमेटी को कई बार नोटिस दिया। मस्जिद की इंतजामिया कमेटी द्वारा संतोषजनक जवाब न देने के बाद बुलडोजर की कार्रवाई की गई। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।